आजकल सोशल मीडिया खोलते ही हर जगह एक ही बात हो रही है। इंडिया पाकिस्तान वॉर, फियर, पॉलिटिक्स एंड आई नो इट फील्स लाइक द वर्ल्ड इज ऑन फायर। आई मीन क्वाइट लिटरली। आप चाहें भी तो इग्नोर नहीं कर पाते हो, क्योंकि इतनी सारी वीडियोस, रील्स, ओपिनियंस, रेज, इट इज ओवरवेलमिंग लाइक लिटरली। पहले एक बात आपको समझना बहुत जरूरी है, विच इज दैट फियर इज ए वेपन। और दुनिया में जब भी कुछ बड़ा होता है तो सबसे पहला अटैक आपके माइंड पर होता है। बट आपका माइंड अगर ट्रेन हो जाए तो ये वेपन आपके खिलाफ नहीं, आपके फेवर में काम करता है। एंड आप अगर सेंसिटिव हो तो ये और भी ज़्यादा अंदर तक चुभता है, राइट? You start feeling helpless, scared, confused, and even guilty sometimes when you're trying to be calm in this chaos. बट ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो समझना चाहते हैं कि इस फियर के बीच में भी कैसे ग्राउंडेड रहा जाए। जो अभी स्थिति चल रही है, जो एक वॉर की सिचुएशन बन रही है, इसमें भी हम ग्राउंडेड कैसे रह सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 ऐसे पावरफुल वेज की जिनसे आप फियर को ओवर पावर कर सकते हो, नॉट जस्ट सर्वाइव करने के लिए बट टू एक्चुअली लिव विद अ काम माइंड इन द मिडल ऑफ दिस स्टॉर्म। नंबर 1, स्टॉप गिविंग योर एनर्जी टू एवरीथिंग यू सी। आपने ये आजकल नोटिस किया होगा कि जैसे ही आप ऐसी कुछ न्यूज़ सुनते हो जो कि इमोशनली प्रोवोकेटिव होती है, या आप ये सिचुएशन देखते जा रहे हो जो बढ़ती जा रही है इंडिया पाकिस्तान के बीच, और आप देखते हो कि वॉर की सिचुएशन बन रही है या किसी ने कुछ वॉर के बारे में पोस्ट कर दिया, आपका हार्ट थोड़ा सा सिंक हो जाता है। ये एक सबकॉन्शियस रिस्पॉन्स है जो कि फियर से आता है। हर बार जब आप किसी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को बिना फिल्टर के ले लेते हो तो आपका एनर्जेटिक कंट्रोल लूज हो जाता है। कुरान में ये लिखा है कि इंडीड विद हार्डशिप कम्स ईज, मतलब हर केओस के बीच एक साइलेंस भी होता है, लेकिन उस साइलेंस तक, उस स्थिरता तक वही पहुंचता है जो कॉन्शियसली ये डिसाइड करता है कि मैं हर चीज पर रिएक्ट नहीं करूं, क्योंकि रिएक्शन अगेन इज अ साइन ऑफ फियर व्हेन यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ एंग्शियसनेस, राइट? Number 2, you are allowed to feel disturbed, but you don't need to stay there. Let's start with the most basic thing, which is कि जो हो रहा है is absolutely disturbing and you are a human and feeling scared. But ये आपको weak नहीं बनाता है. So feel it, like literally feel it, but उसी loop में फंसना नहीं है. Don't make it your home. ज़्यादा देर तक जब आप उसी जोन में रहोगे तो यू लूज योर क्लैरिटी, योर अलाइनमेंट, और फिर आपका माइंड सिर्फ फियर बेस्ड डिसीजंस लेने लगता है। नंबर 3, यू नीड क्लैरिटी नॉट कंट्रोल। कंट्रोल की इल्यूजन से हमें ये लगता है कि अगर हम कॉन्स्टेंटली न्यूज़ देखेंगे या अपडेट शेयर करेंगे या पैनिक फील करेंगे तो शायद हम कुछ कर रहे हैं। ये एक इल्यूजन होता है जिसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम पैनिक में हैं, पर हमें लग रहा है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। बट ट्रूथ ये है कि क्लैरिटी इज मोर पावरफुल देन कंट्रोल। फ्रेडरिक डॉटसन, ऑथर ऑफ पैरेलल यूनिवर्सेस ऑफ सेल्फ, उसमें ये बोलते हैं वो कि यू शिफ्ट योर रियलिटी इज नॉट बाय कंट्रोलिंग द आउटर रियलिटी बट बाय स्टेबलाइजिंग द इनर फ्रीक्वेंसी। जो दुनिया आप देख रहे हो वो आपकी एनर्जेटिक अलाइनमेंट का रिफ्लेक्शन है। Now, clarity allows you to choose and make better responses, which are not reactive. जब आप किसी भी सिचुएशन का आउटकम पकड़ के बैठ जाते हो कि ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तब आप काफी ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हो। बट असली समझ उसमें ही है कि हम ये समझ पाए कि जो रियल फ्रीडम है वो तब आता है जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है,
बट उन चीज़ों के प्रति जो रिस्पॉन्स है उस पर हमारा पूरा कंट्रोल है। नंबर 4, create your environment like your peace depends upon it because it literally does। पहले और अभी कुछ दिनों से ही मैं खुद डूम स्क्रॉलिंग करने लग गई थी, क्योंकि ये मसला है ही इतना बड़ा, और इन जनरल भी जब भी कुछ पॉलिटिकली या सोशली इंटेंस हो रहा होता है तो मैं इस लूप में फंस जाती हूँ। मुझे लगता है कि, और लगता था कि इन्फॉर्म्ड रहना ज़रूरी है जिससे कि मैं कांस्टेंट अपडेट्स लेते रहूँ। लेकिन स्लोली स्लोली मुझे ये समझ आया कि ज़्यादा एक्सपोज़र ने मुझे इन्फॉर्म्ड नहीं, ओवरवेल्म कर दिया है। सो आई स्टार्टेड म्यूटिंग, ब्लॉकिंग एंड फ़िल्टरिंग, नॉट बिकॉज़ मुझे ट्रूथ से भागना था, बट बिकॉज़ आई हैड टू प्रोटेक्ट माय एनर्जी टू प्रोसेस कि सच है क्या। गीता में एक बहुत ही सुंदर वर्स है, मनः षष्ठनिंद्रियाणि प्रकृतिष्ठानि कर्षति, जिसका मतलब है कि जो आपका इनर वर्ल्ड है वही आपके आउटर वर्ल्ड को शेप करता है। जितना स्थिर आपका अंतर्मन होगा उतना ही स्थिर आपका बाहर का वातावरण होगा। मतलब अगर आपका इन्वायरमेंट टॉक्सिक है तो परसेप्शन भी डिस्टॉर्टेड होगा। और नंबर 5, डिस्कनेक्टिंग डज नॉट मेक यू हार्टलेस। अब ये बात बहुत लोगों को लगती है और बहुत लोगों को गिल्ट होता है व्हेन दे ट्राई टू ब्रेक अवे फ्रॉम chaos। उन्हें लगता है कि क्या मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ जस्ट क्योंकि मैं इस चीज़ के बारे में इन्वॉल्व नहीं हो रहा या इसमें कॉन्स्टेंटली इसके अपडेट्स नहीं ले रहा। जैसे अगर आपने एक रील स्किप कर दिया या कोई न्यूज़ फॉरवर्ड नहीं करी तो आप इनसेंसिटिव हो गए। बट आपको ये समझना होगा कि डिटैचमेंट डज नॉट मीन यू डू नॉट केयर। रादर इसका मतलब ये होता है कि यू केयर इनफ टू प्रिजर्व योर एनर्जी सो यू कैन एक्चुअली बी ऑफ यूज, बिकॉज अ बर्न्ड आउट माइंड कैन नॉट क्रिएट पीस। टेक अलाइंड एक्शन, नॉट एन एंग्शियस वन। अगर आपको ये लगता है कि आपको कुछ करना चाहिए तो करो, लेकिन वो एक्शन आपका फियर बेस्ड नहीं होना चाहिए, बल्कि वो एक अलाइंड एक्शन होना चाहिए। एंग्शियस एक्शन के द्वारा आप अपनी एनर्जी को ड्रेन करते हो और एक्चुअल चेंज कुछ भी नहीं आता। जब एक्सटर्नल डिस्ट्रक्शन हो रही है, सबसे पावरफुल चीज़ यही है कि आप कुछ क्रिएट करो, कुछ बनाओ, कुछ शेयर करिए। मैं खुद ये वीडियो डालने से पहले बहुत सोच रही थी कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ इस समय में जिससे लोगों की मदद हो, चाहे फिर वो कहीं पर भी हो। एंड आई रियलाइज्ड अगर मैं दुनिया को सिर्फ कंज्यूम करते हुए जीती रही बिना कुछ क्रिएट किए तो मैं सिर्फ फियर अब्जॉर्ब करती रह जाऊंगी। आप चाहे लिखो, आप चाहे आर्ट बनाओ, आप चाहे अच्छी बातें करो, बिकॉज जब आप कुछ क्रिएट करते हो, कुछ मीनिंगफुल क्रिएट करते हो, यू ऑलरेडी वाइब्रेट अब फियर। और मुझे पता है कि ये समय बहुत हार्ड है एंड इट इज़ नॉट इजी, बट रिमेंबर दिस दैट यू आर द गेट कीपर ऑफ योर मेंटल पीस। आप ही हो जो आपको बचा सकते हो। जो बाहर हो रहा है उस पर कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो अंदर हो रहा है उस पर आपका पूरा पूरा कंट्रोल है। एंड इफ यू कैन मेंटेन क्लैरिटी, योर डिटैचमेंट, आपकी शांति, आपकी पीस, तो आप एक सोल्यूशन हो अपने आप में ही। आप एक नॉइज नहीं हो कम से कम। And let me know in the comments if this video helped you and if you feel somebody is out there who needs to hear this today, तो आप उसको ये video please share करिए। And stay safe, stay conscious, and with that, I'll see you in the next video.